ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी शुरू होती है यमन की शहजादी दिलफरेब से, जिसका एक प्रेमी था और उस प्रेमी का नाम था दिलफिगार। दिलफिगार शहजादी से सच्चा प्रेम करता था और शहजादी को पाना चाहता था। शहजादी ने अपने प्रेमी के सामने एक शर्त रखी। उसने अपने प्रेमी से कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे कबूल कर लूंगी। अगर तुझे वो चीज ना मिले तो खबरदार इधर का रुख न करना, वरना तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का और प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना मिला। शहजादी ने ज्यों ही अपना फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज इस बात को 3 दिन हो चुके हैं। आफत का मारा वह आदमी बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको कहाँ मिलेगी? ये तो नामुमकिन है। और क्या ऐसी कोई चीज है? क्या करूं? आबे हयात लेकर आऊं या तख्ते ताउस? नहीं, ये वो चीजें हरगिज नहीं हैं। दुनिया में जरूर ही इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वो क्या है और कैसे मिलेगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। उसकी अकल काम नहीं कर रही थी। वह सोचने लगा, काश मेरा कोई मददगार होता जो मुझे ऐसी बेशकीमती चीज का नाम बतला देता। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल और मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा बेशकीमती चीजों की तलाश में कमर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है, यह मेरी कल्पना से भी परे है। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, थकान से चूर, वह वीरानों में घूमता रहा, आबादियों की खाक छानता रहा, परंतु जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी वह उसे ना मिली और ना ही उसका कोई निशान मिला। एक रोज वह भूला भटकता हुआ एक मैदान में जा निकला, जहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा थी। मैदान के बीचों बीच कई काजी आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। वहीं पर एक मंच पर फांसी का फंदा झूल रहा था। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ वहां का माहौल देखकर रुक गया। वो क्या देखता है कि कई लोग एक कैदी को, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, पकड़े हुए चले आ रहे हैं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं था। लोग उसे काला चोर कहकर पुकार रहे थे। सिपाहियों ने उसे फांसी के फंदे पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल ही दी गई थी कि तभी वह मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल सकूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को यद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी के तख्ते से उतार लिया गया। लोगों की इसी भीड़ में एक खूबसूरत सा भोला भाला लड़का दिखाई पड़ा। वो बच्चा अपनी ही मस्ती में खेल रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी के कमल के समान खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हमें हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उस बच्चे का दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद भी ऐसा ही भोला भाला था, ऐसा ही खुश और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ उसे गोदी में खिलाती थी और बाप बलाएं लेता था। सारा कुनबा उस पर जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर
इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि वह उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ा। ये वही निर्दयी आंखें थीं जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को देखा और पलक तक न झपकी। दिलफिगार ने लपक कर वो आंसू का कतरा यानी अनमोल मोती अपने हाथों में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और आबे हयात सब न्योछावर है। इस ख्याल में खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर की तरफ चल पड़ा। मगर ज्यों-ज्यों मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठता जा रहा था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कोई कद्र ही ना हो तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाइश है। आखिरकार लंबा सफर तय करके वह अपनी माशूका के शहर में आ पहुंचा। शहजादी तक उसका संदेशा पहुंचाया गया कि वह दुनिया की बेशकीमती चीज लेकर पहुंच गया है। शहजादी दिलफरेब ने फौरन उसे अपने सामने बुला भेजा। अपने चेहरे को पर्दे से ढके हुए वह शहजादी सामने आई और कहा कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह आंसू की बूंद पेश की और उसकी सारी कहानी सुना दी। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत ही गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर थोड़ी देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर से कोशिश कर, शायद अब की बार तेरे हाथ वह मोती लग जाए जिससे तेरी किस्मत खुल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी तुझे बतलाया था कि तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूँ इसलिए कि तुझ में वह सब गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू कभी ना कभी जरूर कामयाब हो जाएगा। प्रेमी दिलफिगार ने कहा, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी? क्या तू मुझे अपने रूप की एक झलक नहीं दिखलाएगी? अपने आशिक की ऐसी बातें सुनकर शहजादी गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दिया जाए। चौबेदारों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से भी ज्यादा होगी? आखिरकार निराश होकर वह पागलों की तरह एक बार फिर से सफर के लिए तैयार हो गया। दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्खन तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान की चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता रहा, फिर भी उसे वह बेशकीमती चीज नहीं मिली। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने हुए 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। उस चिता पर उसके पति का मृत शरीर भी पड़ा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। यकायक चिता में से अपने आप ही आग की लपटें उठने लगी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अलौकिक हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में ही वह फूल सा शरीर राख का ढेर बन गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर जान न्यौछावर कर दी। दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए तो दिलफिगार चुपके से उठा और वह राख का ढेर समेटने लगा। इस मुट्ठी भर राख को वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझ रहा था। अपनी सफलता के नशे में चूर जैसे जैसे वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। उसे लगता था
कि इस बार वह सही चीज अपनी प्रेमिका के लिए ले जा रहा है। यकीनन उसकी यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आखिरकार वह अपनी प्रेमिका के शहर में दाखिल हुआ। पहरेदारों ने शहजादी को जाकर खबर दी। शहजादी दिलफरेब ने अपने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुला लिया और उस चीज के लिए जो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज थी हाथ फैला दिए। प्रेमी दिलफिगार ने हिम्मत करके मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख दिया और फिर दिल को पिघला देने वाली वह घटना कह सुनाई। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को अपनी आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले मेरे आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को भी सोना कर देने की शक्ति है, दुनिया की यह बहुत ही बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल मुझे भेंट दी है। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाबी बख्शे। ये कहकर वह दिलफिगार की आंखों के सामने से ओंझल हो गई। चौबेदारों ने प्रेमी का हाथ पकड़कर उसे दरबार से बाहर कर दिया। फिर तीसरी बार वह प्रेमी एक बार फिर से निकल पड़ा उस दुनिया की सबसे अनमोल चीज की खोज में। परंतु इस बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने मान लिया था कि दुनिया में ऐसा कोई अनमोल रतन नहीं है। वो अब जीना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन में खुदकुशी करने का इरादा कर लिया। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिली जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत मत हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। तू वहां जा और तेरी आरजू पूरी हो जाएगी। ये कहकर वह बुजुर्ग आदमी गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ चला। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ। एक ठंडे पानी के झरने में उसने अपनी सफर की सारी तकलीफें धो दी और थकान के मारे नदी के किनारे पर लेट गया। शाम होते होते वह एक मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ऐसा होलनाक दृश्य दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है। यहाँ लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में उसे करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ देखता है। देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, वह जमीन पर पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगार ने उसके घाव से निकलते खून को रोकने की कोशिश की और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ये सुनकर वीरों की तरह बोला, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। वो नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। मैं अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। इधर भूला भटकता हुआ आ निकला। मेहरबानी करके मुझे यह बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत ही मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगली जमीन अब मेरे पास बाकी रह गई है
और जो सिवाय मेरी मौत के मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त पर यहाँ आया है जब मैं तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। मेरे बाप दादा का ये देश है, आज हमारे हाथों से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर को दिखा दिया। ये जो लाशें तू देख रहा है, यह उन्हीं लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतारे गए। सिपाही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने आगे कहा, मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मरा। फिर अपने घाव पर हाथ रखते हुए वह बोला कि इस खून को रोकने की कोशिश मत कर। इसको रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जवां मर्द की आवाज मध्यम होने लगी, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बह गया कि खुद ब खुद ही बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की धड़कन भी बंद हो गई और आंखें मूंद ले गई। दिलफिगार ने समझ लिया कि अब काम तमाम हो गया है और फिर मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत ही गहरा असर पड़ गया और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं है। उसने फौरन खून की एक बूंद को अपने हाथों में संजो लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वह रूप की मल्लिका दिलफरेब के दरबार में हाजिर हुआ। शहजादी बोली, दिलफिगार, अब की बार तू बहुत ही दिनों के बाद लौटा है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ पर है? दिलफिगार ने खून का वह कतरा शहजादी की हथेलियों पर रख दिया और दिल को झकझोर देने वाली पूरी कहानी कह सुनाई। वह अभी खामोश भी ना हुआ था कि यकायक सुनहरी पर्दा हटा और दिलफिगार के सामने हुस्न का दरबार सजा हुआ नजर आया। शहजादी का हुस्न देखकर वह अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। शहजादी दिलफरेब उसके कदमों से लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानसीर आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं खुदा ने सुन ली और तुझे कामयाब बना दिया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी गुलाम हूँ। यह कहकर उसने एक रतन जड़ित तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसकी कई शर्तें पूरी की और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अगर सबसे बेशकीमती कोई चीज है तो वो है उस सिपाही के खून का आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत के लिए वीर गति को प्राप्त होता है।